द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर स्थित प्रमुख पर्वतीय उच्चभूमियां हैं। दोनों मिलकर दक्कन के पठार की सीमाओं को परिभाषित करती हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई, निरंतरता, ढाल, वर्षा और नदी अपवाह में स्पष्ट अंतर है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे के लगभग समानांतर उत्तर में ताप्ती घाटी के निकट से दक्षिण में कन्याकुमारी क्षेत्र तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट कोई नवीन वलित पर्वतमाला नहीं है। इसका वर्तमान स्वरूप मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे के उत्थान, भ्रंशन और दीर्घकालीन अपरदन से संबंधित है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल सामान्यतः अधिक तीव्र है, जबकि पूर्वी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य झुकाव पूर्व की ओर दिखाई देता है। पश्चिमी घाट उत्तर में अपेक्षाकृत कम ऊंचे और दक्षिण की ओर अधिक ऊंचे होते जाते हैं। दक्षिणी भाग में कई प्रमुख उच्च पर्वतीय क्षेत्र विकसित हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट का स्वरूप सह्याद्री के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ बेसाल्टिक दक्कन ट्रैप की संरचना के कारण सीढ़ीनुमा स्थलाकृति कई स्थानों पर विकसित हुई है। कलसूबाई महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की प्रमुख और राज्य की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1646 मीटर है। गोवा के दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई और वनावरण में सामान्यतः वृद्धि दिखाई देती है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री और मलनाड उच्चभूमि से संबंधित रूप में समझा जाता है। यहाँ पश्चिमी ढाल अत्यधिक वर्षा प्राप्त करती है। कुद्रेमुख और बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक के पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण उच्चभूमियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन क्षेत्र के निकट स्थित महत्वपूर्ण पर्वतीय उच्चभूमि हैं। इनका विस्तार मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम क्षेत्र में है। डोडाबेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट गैप पश्चिमी घाट का अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक अंतराल है। ये केरल और तमिलनाडु के बीच प्राकृतिक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। पालघाट गैप परिवहन, वायु परिसंचरण और क्षेत्रीय जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वतीय दीवार में एक स्पष्ट निम्न मार्ग बनाता है। पालघाट गैप के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियां स्थित हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी घाट के ऊंचे और जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में शामिल हैं। अनामुडी लगभग 2695 मीटर ऊंची पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये केरल में अनामलाई क्षेत्र के निकट स्थित है। अनामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां विस्तृत हैं। ऊंचाई, आर्द्र जलवायु और मसाला कृषि के कारण इनका विशेष आर्थिक महत्व है। पश्चिमी घाट अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के सामने एक प्रभावी पर्वतीय अवरोध बनाते हैं। नमी से भरी मानसूनी हवाएं पश्चिमी ढाल पर ऊपर उठती हैं और व्यापक पर्वतीय वर्षा करती हैं। इसलिए पश्चिमी घाट की समुद्रमुखी ढाल भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। पश्चिमी घाट के पूर्व में वर्षा छाया प्रभाव विकसित होता है। इसी कारण आंतरिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई क्षेत्र पश्चिमी तटीय ढाल की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। प्रायद्वीपीय भारत की अनेक प्रमुख नदियों के स्रोत इसके उच्च क्षेत्रों से संबंधित हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रमुख पूर्ववाहिनी नदियों के उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट या उससे संबंधित उच्चभूमियों में स्थित हैं। पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियां सामान्यतः छोटी और तीव्र प्रवाह वाली होती हैं, क्योंकि अरब सागर और पर्वतीय जल विभाजक के बीच दूरी कम है। शरावती और पेरियार जैसी नदियां पश्चिमी घाट के जल संसाधन और जलविद्युत क्षमता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तीव्र ढाल और अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट की कई नदियों में जलप्रपात और जलविद्युत विकास के लिए अनुकूल स्थल मिलते हैं। पश्चिमी घाट विश्व के महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में शामिल है। अत्यधिक वर्षा, ऊंचाई में परिवर्तन और लंबे भौगोलिक अलगाव ने यहाँ उच्च स्थानिकता वाली जैव विविधता विकसित की है। पश्चिमी घाट में सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती और ऊंचाई आधारित पर्वतीय वनस्पति के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। पश्चिमी घाट के कई हिस्सों में चाय,
कॉफी, रबर, इलायची और अन्य बागानी तथा मसाला फसलों का विकास स्थानीय ऊंचाई और आर्द्र जलवायु से संबंधित है। वनों की कटाई, खनन, बांध निर्माण, सड़क विस्तार, पर्यटन और बस्तियों के विस्तार से पश्चिमी घाट के कई संवेदनशील क्षेत्रों पर पारिस्थितिक दबाव बढ़ा है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित प्राचीन और अत्यधिक अपर्दित पहाड़ी प्रणाली है। इसका विस्तार सामान्यतः ओडिशा से आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक विभिन्न असतत पर्वतीय खंडों के रूप में मिलता है। पश्चिमी घाट के विपरीत पूर्वी घाट एक सतत पर्वतीय दीवार नहीं बनाते। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों ने इन्हें विभिन्न स्थानों पर काटकर असतत बना दिया है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई सामान्यतः पश्चिमी घाट से कम है, लेकिन इसके कुछ स्थानीय पर्वतीय खंड पर्याप्त ऊंचाई प्राप्त करते हैं। पूर्वी घाट भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत प्राचीन है। इनमें चानोकाइट, खोंडालाइट, गनाइस और अन्य कायांतरित तथा क्रिस्टलीय शैल समूह व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ओडिशा में महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों और उच्चभूमियों में शामिल है। आंध्र प्रदेश में नल्लमाला पहाड़ियां पूर्वी घाट का महत्वपूर्ण भाग हैं। ये कृष्णा नदी क्षेत्र के दक्षिण में लंबी पर्वतीय उच्चभूमि बनाती हैं। नल्लमाला क्षेत्र वन संसाधनों और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा कृष्णा नदी की गहरी घाटी इसके भूदृश्य को प्रभावित करती है। पालकोंडा और वेलिकोंडा पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की अन्य महत्वपूर्ण पर्वतीय श्रेणियां हैं। तमिलनाडु में जावादी, शिवरोय और अन्य पहाड़ी समूह पूर्वी घाट के दक्षिणी विस्तार से संबंधित हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च बिंदु निर्धारित करने में अलग अलग भौगोलिक वर्गीकरणों में अंतर मिलता रहा है। आंध्र प्रदेश की जिंदगड़ा चोटी, जिसे अरमाकोंडा क्षेत्र से भी जोड़ा जाता है, लगभग 1690 मीटर ऊंची है और व्यापक रूप से पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए पश्चिमी घाट जैसी ऊंची और निरंतर पर्वतीय दीवार नहीं बनाते, इसलिए उनका पर्वतीय वर्षा प्रभाव अपेक्षाकृत कम और अधिक स्थानीय है। तमिलनाडु से संबंधित पूर्वी घाट के कुछ भाग उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त वर्षा से प्रभावित होते हैं। पूर्वी घाट की कई नदियां पठार से निकलकर पर्वत श्रेणियों को काटती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। इससे अनुप्रस्थ नदी घाटियों का विकास हुआ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा पूर्वी घाट को काटना इनके असतत स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पूर्वी घाट के कई क्षेत्रों में बॉक्साइट, लौह अयस्क और अन्य खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इन संसाधनों के कारण कुछ क्षेत्रों में खनन आधारित गतिविधियां विकसित हुई हैं। पूर्वी घाट में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनों के साथ स्थानीय ऊंचाई और वर्षा के अनुसार विविध वन पारिस्थितिकी मिलती है। पूर्वी घाट कई आदिवासी समुदायों के निवास क्षेत्र भी हैं। वन, पर्वतीय ढाल और स्थानीय जल संसाधन इनके पारंपरिक आजीविका प्रतिरूपों से निकटता से जुड़े हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनकी निरंतरता है। पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत सतत पर्वतीय कगार बनाते हैं, जबकि पूर्वी घाट प्रमुख नदियों द्वारा काटे जाने के कारण अत्यधिक असतत हैं। पश्चिमी घाट सामान्यतः पूर्वी घाट से अधिक ऊंचे हैं, विशेष रूप से नीलगिरी, अनामलाई और दक्षिणी उच्चभूमियों में ऊंचाई 2000 मीटर से अधिक हो जाती है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल तीव्र है और अरब सागर के निकट स्थित है, जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच अपेक्षाकृत विस्तृत पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए प्रभावी पर्वतीय अवरोध हैं, जबकि पूर्वी घाट की कम ऊंचाई और असतत प्रकृति के कारण उनका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है। पश्चिमी घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के लिए महत्वपूर्ण जल विभाजक और उद्गम क्षेत्र हैं, जबकि पूर्वी घाट को इनमें से कई बड़ी नदियां काटते हुए समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट में जैव विविधता, स्थानिक प्रजातियों और सदाबहार वनों का संकेंद्रण अधिक है, जबकि पूर्वी घाट में अपेक्षाकृत अधिक खंडित और शुष्क से आर्द्र पर्णपाती वन परिदृश्य मिलता है। नीलगिरी क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी घाट के भौगोलिक संपर्क का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके दक्षिण में पश्चिमी घाट अनामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के रूप में आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलकर प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पठार का सामान्य पूर्वमुखी झुकाव अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों को बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित करता है। परीक्षा की दृष्टि से पश्चिमी घाट को सह्याद्री, अधिक ऊंचाई और निरंतरता, तीव्र पश्चिमी ढाल, पर्वतीय वर्षा, वर्षा छाया, अनामुडी, पालघाट गैप और प्रमुख नदियों के उद्गम से जोड़कर समझना उपयोगी है।
पूर्वी घाट को प्राचीन और असतत पहाड़ियों, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा काटे जाने महेंद्रगिरी, नल्लमाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावादी और शिवरॉय पहाड़ियों तथा अपेक्षाकृत कम पर्वतीय वर्षा प्रभाव से जोड़कर समझना चाहिए। मानचित्र आधारित अध्ययन में सह्याद्री, नीलगिरी, पालघाट गैप, अनामलाई और अनामुडी को पश्चिमी घाट के साथ तथा महेंद्रगिरी, नल्लमाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, जावादी और शिवरॉय को पूर्वी घाट के साथ स्थानिक रूप से पहचानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।